Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to learn about rational numbers and its first lecture of rational number. So आज हम रैशनल नंबर चैप्टर है जो वो करने वाले हैं स्टार्ट, और उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रैशनल नंबर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। तो हमें पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं। कैन बी रिटन एज पी बाई क्यू, कैन बी रिटन एज पी बाई क्यू ऑफ टू इंटीजर। टू इंटीजर मीन्स पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर। ये दोनों के दोनों यहाँ पे इंटीजर होने चाहिए, और वन कंडीशन इज मोर, क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। थ्री कंडीशंस है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म हो, एंड सेकंड इज बोथ आर इंटीजर, दोनों इंटीजर हो, एंड थर्ड वन इज क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो मीन्स डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यदि ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती है तो वो रैशनल नंबर होता है। नेक्स्ट इसी में हमारे पास टॉपिक है कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। कोई भी रैशनल नंबर हमसे गिवन होगा, उसका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर भी गिवन हो सकता है एक, और वो हमसे न्यूमरेटर गिवन है तो डिनोमिनेटर फाइंड आउट कराएगा, तो वो इक्विवेलेंट निकालना है। तो कभी ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल, इसी में इसका मीनिंग छिपा है। जैसे 3/4 गिवन है और 9 अपॉन डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है, तो 3 से बढ़ रहा है, जब भी इंक्रीज हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 में कितना बढ़े कि 9 आ जाए, तो 3 मल्टीप्लाई की बात होगी वहाँ पे। अब इसी का ही अपोजिट करें, जैसे 9 अपॉन 12 है और 12 से डिक्रीज हो रहा है 4, तो क्या करेंगे, डिवाइड। इस सिचुएशन में हमें डिवाइड करना रहता है। तो 12 को किससे डिवाइड करें कि 4 आए, तो 3 से। ऊपर नीचे सेम ही नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड भी सेम नंबर से, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी सेम नंबर से। तो ऐसे हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ, बट क्वेश्चंस के साथ हम एक बार कंप्लीट करने वाले हैं इस एक्सरसाइज को। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी रैशनल नंबर गिवन है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनानी है, या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। क्वेश्चन आएगा विच आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, विच आर रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन सा रैशनल नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन देखी जाती है कि जो उसका डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, एंड सेकंड क्या है हमारे पास, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो यहाँ पे पी एंड क्यू जो दोनों के कॉमन फैक्टर है वो 1 आना चाहिए। तो ये हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। यदि ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसको हमें बनाना पड़ता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी एक्सरसाइज में कैसे करते हैं। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक बने रहें। ऐसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म के दो ट्रिक बताई, क्या, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आना चाहिए, 1। जैसे 4/9 है, तो पहली कंडीशन देखी हमने पॉजिटिव है, और दूसरी कंडीशन देखी दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो ये क्या है, यस इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो ऐसे ही करना है हमें, दोनों कंडीशंस फुलफिल है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अदरवाइज नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लाइक 16/20। अब हमें पहली कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, वो तो है, बट नेक्स्ट कंडीशन क्या है, कॉमन फैक्टर 1। बट ये तो 4 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 20 दैट इज़ 4। सो इट इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इनको फाइंड आउट करना पड़ेगा या हमें इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म निकालनी पड़ेगी, तो 4 से डिवाइड करके निकाल देंगे। तो 16/20 है वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, 4/5 क्या है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास कंपेयर। कंपेयर करना है
कंपेयर करना है, लेस देन ग्रेटर देन निकालना है, विच इज़ स्मॉलर, विच इज़ ग्रेटर, या असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सब इसी टॉपिक से रिलेटेड है। ओके, यदि हमें कंपेयर करना आ जाएगा तो हम ये सारी चीज़ें इजीली कर पाएंगे। तो कंपेयर करना सीखते हैं। पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें पता है बीच में क्या होता है, ज़ीरो, और उसके राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स एंड लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स। एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। कोई भी दो नंबर रहेंगे कंपैरिजन के लिए, दो रैशनल नंबर रहेंगे, जो भी उनमें से राइट साइड आता है नंबर लाइन में, जो भी राइट साइड आता है वही क्या है, ग्रेटर है। ओके, जैसे -1 एंड 2 है, तो -1 लेफ्ट साइड है और 2 राइट साइड है, तो 2 क्या है, ग्रेटर देन -1। ओके, लाइक 1/2 एंड 5/2 ले लेते हैं। तो हमें इसमें इस सिचुएशन में क्या करना है, जिसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में दे दे, तो क्या करना है, डिनोमिनेटर देखना है हमें, अपॉन में क्या है 2, तो 1 पार्ट का 2 पार्ट करना है हमें, 2 हिस्सों में उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो और उसको लिख देना 1/2, 2/2, 3/2 ऐसे कर करके। अब मार्किंग कर लेंगे, 1/2 ये है, 5/2 ये है, और विच इज़ इन राइट साइड, तो 5/2 इज़ राइट साइड, तो आंसर क्या आएगा, 5/2 इज़ ग्रेटर देन। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू? एब्सोल्यूट वैल्यू है वो किसी भी नंबर की ऑलवेज पॉजिटिव। जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमेशा, चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, वो हमेशा पॉजिटिव ही निकल के आती है। लाइक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 एंड -2, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 2। ओके, और इसका जो ये हमेशा पॉजिटिव रहती है, ठीक है। और जो इसका साइन है, जो इसका सिंबल है एब्सोल्यूट, जैसे क्वेश्चन आएगा फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस, तो हमें ऐसे 2 लाइंस बना देनी है और उसमें बीच में नंबर राइट किया जाएगा एंड देन आंसर। बस हमें ये याद रखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का जो रिजल्ट है, आंसर है, वो हमेशा पॉजिटिव में आता है। ओके, सो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर। जो हमसे रैशनल नंबर्स गिवन है उसमें से कौन सा है जो रैशनल नंबर है और कौन नहीं है। जो हमसे नंबर्स गिवन है उसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा रैशनल नंबर है तो वो क्यों है, और नहीं है तो भी वो क्यों है, रीज़न भी देना है साथ में। तो करते हैं। फर्स्ट इज 3/4। तो मैंने रैशनल नंबर की सबसे पहले समझाया था, क्या उन 3 कंडीशन बताई थी, p/q की फॉर्म में होना चाहिए, बोथ आर इंटीजर्स होने चाहिए, एंड डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। 3/4 दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, राइट है, p/q की फॉर्म में भी है और q नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो इसका रीजन लिखेंगे, पहले क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, तो यस इट इज़ रैशनल नंबर बिकॉज 3 and 4 both are integer and denominator is 4 not 0। जो डिनोमिनेटर है वो भी क्या है, 4 है, 0 नहीं है। तो यहाँ सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, तो ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट करते हैं -7/8। तो p/q की फॉर्म में है, बोथ आर इंटीजर, ये भी है, और q नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, तो यस बिकॉज -7 and 8 -7 and 8 both are integers and denominator is 8 not 0, denominator is 8 not 0। नेक्स्ट इज 0/6। तो ये p/q की फॉर्म में भी है, इंटीजर भी है, और साथ में डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो यस बिकॉज
0 and 6 both are integers and denominator is 6 not 0। तो हम ऐसे कोई भी नंबर है उसका रैशनल नंबर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। डी पार्ट इज, अब हम डी पार्ट करेंगे, हमारे तीनों पार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट इज डी इज 8/0। सो इसमें भी फर्स्ट फिर से वही कंडीशंस देखेंगे। पी बाई क्यू की फॉर्म में है, दोनों इंटीजर्स हैं, बट जो क्यू है वो क्या है इसमें 0। सो इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। रीजन क्या आएगा, 8 and 0 बोथ आर इंटीजर। फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, बोथ आर इंटीजर बट डिनोमिनेटर इज 0। नेक्स्ट ई पार्ट दैट इज 10। अब हमें पता है कोई भी नंबर है उसके अपोन में कुछ नहीं है तो वो 1 उसके साथ रहता है, तो इसको क्या करेंगे राइट, 10/1। सो पी बाई क्यू की फॉर्म में भी हो गया है और दोनों इंटीजर्स भी हैं और डिनोमिनेटर क्या है 1। सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। रीजन क्या आएगा, 10 and 1 आर इंटीजर एंड 1, सो डिनोमिनेटर इज 1 नॉट 0। नेक्स्ट पार्ट दैट इज -7। सो -7 के अपोन में भी कुछ नहीं है तो क्या राइट करेंगे, 1 राइट करेंगे तो पी बाई क्यू की फॉर्म में भी हो गया है और बोथ आर इंटीजर भी है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी है। सो इट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। रीजन में क्या आएगा, -7 and 1 आर इंटीजर एंड डिनोमिनेटर इज 1 नॉट 0। तो हम ऐसे कोई भी नंबर है उसको हम ये 3 कंडीशंस चेक करेंगे, यदि फुलफिल हो रही है तो दैट इज रैशनल नंबर, नहीं हो रही है तो इट इज नॉट रैशनल नंबर। यस, ऑल राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो बोल रहा है कन्वर्ट द रैशनल नंबर इनटू एन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर विद गिवन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। सो कह रहा है 3/5 है और उसका 12 गिवन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फाइंड आउट करना है। तो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि जब भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है, चेक करना है वो नंबर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। यदि नंबर इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3/5 है और इधर क्या हो रहा है उसका 12, तो नंबर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो किससे मल्टीप्लाई हो रही है, किससे मल्टीप्लाई की, 4 से। तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20। नेक्स्ट 36 है इधर और 3, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, डिवाइड। किससे डिवाइड करेंगे, 3 आ जाए 12 से, तो 12 से डिवाइड करते हैं ऊपर भी और नीचे भी। तो क्या आता है नीचे 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इधर है 7 और इधर है 35, तो नंबर इंक्रीज हो रहा है मीन्स मल्टीप्लिकेशन चल रही है यहाँ पे। फिर से देखेंगे किसकी मल्टीप्लाई करें, इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, डिवाइड। डिवाइड करने से ऊपर भी डिवाइड, तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टॉपिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में ये तो बता दिया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म है या कोई भी रैशनल नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। क्या कंडीशन थी, फर्स्ट थी डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और कॉमन फैक्टर है जो पी एंड क्यू का दोनों का 1 होना चाहिए। लेकिन यदि
वो रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे? जैसे कोई भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, मीन्स p/q है, और ये तो हमारे पास पॉजिटिव भी है और दोनों में क्या है, मान लो 1 फैक्टर भी है, बट वो किस कंडीशन में नहीं होगा? या तो वो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें -1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो हमारा वो जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव निकल के आ जाएगा। तो ऐसे इसको कोई भी रैशनल नंबर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नीचे जो डिनोमिनेटर है हमारा वो नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव बना देना है। अब नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन से रैशनल नंबर्स हैं जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है? इफ़ दे आर नोट, यदि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, तो उनको हमें कन्वर्ट करना है। जो अभी सीखा है तो 7/8, तो हमारे पास क्या 7/8 है स्टैंडर्ड फॉर्म। डिनोमिनेटर चेक किया, पॉजिटिव है और कॉमन फैक्टर भी 1 है, तो इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट नंबर है 6/-35। अब देखो फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है। डिनोमिनेटर क्या है, माइनस है, नेगेटिव में है, पॉजिटिव नहीं है, तो इसको पॉजिटिव बना देंगे। और कॉमन फैक्टर तो क्या है, 1 ही है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और -1 से ही डिनोमिनेटर को, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में एक रैशनल नंबर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है 8/12। अब फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि पॉजिटिव है डिनोमिनेटर, बट कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे, 4, तो उस कॉमन फैक्टर से उसको डिवाइड दे देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट इज 39/91। डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव बट कॉमन फैक्टर इज नॉट 1, कॉमन फैक्टर इज 13, सो इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम 13 से डिवाइड देते हैं तो 3/7 है जो वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आती है। आगे है रिप्रेजेंट दिस एंड दिस एंड दिस आर ऑन नंबर लाइन। तो ये सारी हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो मैंने बताया था पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 रखेंगे सेंटर में और राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, सो अब हमें देखना है कि डिनोमिनेटर है जो वो डिनोमिनेटर क्या है, तो सभी में डिनोमिनेटर है वो 3 है। इसका मतलब है कि हमें 1 के 3 पार्ट करने हैं, फिर उस पर नंबरिंग करेंगे 1/3, 2/3 एंड 3/3, 4/3 एंड 5/3 एंड 6/3। अब जो भी और इधर ही ऐसे ही सेम एज नेगेटिव नंबर्स में करेंगे, 3 पार्ट्स करेंगे, तो -1/3, -2/3, -3/3। अब फर्स्ट पूछा इन्होंने रिप्रेजेंट करो 5/3, तो पॉजिटिव नंबर है तो हमें पता है 0 के राइट साइड मिलने वाला है, ये हमारा 5/3 हो जाएगा। नेक्स्ट है -1/3, हमें पता है नेगेटिव नंबर है वो 0 के लेफ्ट साइड मिलने वाला है, तो ये -1/3। नेक्स्ट इज 2/3, पॉजिटिव में 2/3। तो इजीली हम ऐसे कोई भी नंबर लाइन पे रैशनल नंबर शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग रैशनल नंबर यूजिंग द नंबर लाइन। नंबर लाइन के थ्रू हमें रैशनल नंबर्स में आपस में कंपेयर करना है। तो फर्स्ट है 0 एंड 2/3। सो इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं एक नंबर लाइन, उसमें हमारे पास दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, 0 और 2/3।
तो सबसे पहले एक सिंपल सी ट्रिक है कि दोनों नंबर्स में से कौन सा राइट साइड आएगा, जो भी राइट साइड आएगा वही क्या है होता है, ग्रेटर होता है। ओके, और वैसे हम नंबर लाइन पे देख लेते हैं, 0 के इधर 1, अब डिनोमिनेटर क्या है 3, तो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो 1/3, 2/3 एंड 3/3। अब अलग ही शो हो रहा है, रिप्रेजेंट कर दिया है कि 2/3 है जो वो राइट साइड में है। सो इसीलिए 0 इज लेस देन 2/3। सो हमें ऐसे ही कोई भी कंपेयर करना है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो राइट साइड में होगा वही ग्रेटर रहेगा। और नेक्स्ट करते हैं नंबर लाइन पे। अब इसमें दोनों ही नेगेटिव रैशनल नंबर हैं, सो हम 0 लेंगे और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वाले नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे वो लेंगे। तो अब इसमें भी डिनोमिनेटर क्या है 3 है, तो इसको भी हम 3 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करेंगे, 1 2 3। तो 1/3 माइनस 2/3 माइनस 3/3 एंड माइनस 4/3 माइनस 5/3 और माइनस 6/3। अब हमें क्या चेक करना है, -1/3 ये हो गया है, -4/3 ये हमारा -4/3। अब कौन सा है जो हमारे राइट साइड में है इन दोनों में से, तो -1/3। तो सिंपल बात है, -4/3 लेस देन -1/3, ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है। सो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंपेयर द रैशनल नंबर्स -1/8 एंड 5/-4 विच इज़ ग्रेटर। तो अब हमने पहले में देखा था क्या है, सेम डिनोमिनेटर था, बट इसमें क्या है डिफरेंट डिनोमिनेटर है। जब भी डिफरेंट डिनोमिनेटर रहेंगे तो हमें पहले उनको सेम बनाना है। अब सेम कैसे बनते हैं, तो दोनों का एलसीएम लेके हम लेंगे। अब एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 4, तो ये हमारे पास एलसीएम निकल के आता है 8। इधर मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो एलसीएम है जो वो क्या निकला 8। अब हमें क्या करना है, जो दो रैशनल नंबर देने हैं उनके डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं, मीन्स 8 बनाना है। तो एक का तो बना हुआ है ऑलरेडी, दूसरे का बना लेते हैं। 5/-4 है, उसका हमें 4 से 8 बनाना है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 4 की 2 से। तो सेम जब नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस ऊपर फॉलो करेंगे, ऊपर भी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 - 2 तो क्या आ जाएगा -10। अब नेगेटिव जो साइन है वो चाहे न्यूमरेटर के साथ लगा हो, चाहे डिनोमिनेटर के साथ, और चाहे सेंटर में, तो वो एक ही काउंट होता है, चाहे कहीं पे भी हम उसको शो कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा ये बन के आ जाता है -10/8। अब हम इजीली दोनों में से फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच इज़ ग्रेटर। -1/8 है और -10/8 है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, चेक न्यूमरेटर चेक करते हैं कौन सा है जो राइट साइड आ रहा है। राइट साइड क्या आएगा -1 या -10, तो हमें पता है -1, तो इसीलिए -1/8 इज़ ग्रेटर देन -10/8। अब हम जो इनका एक्चुअल रैशनल नंबर है वो पुट कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है। ओके, तो हम ऐसे कोई भी, अब ऐसे सेम इसमें ग्रेटर पूछा था, अब इसमें क्या पूछ लिया विच इज़ स्मॉलर। सेम बिल्कुल सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है हमें। डिफरेंट ही क्या है, इसमें डिनोमिनेटर है तो पहले सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनेंगे, एलसीएम लेके। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 9 एंड 6। एलसीएम लेने के बाद दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, फिर न्यूमरेटर चेक करेंगे कि कौन सा राइट साइड है, विच इज़ इन राइट साइड, तो दैट इज़ ग्रेटर एंड अदर इज स्मॉलर। सो एलसीएम इज क्या है हमारे पास 18।
यदि 18 एलसीएम आ जाता है तो अब 2/9 को हमें 9 का 18 बनाना है। तो 18 कैसे बनेगा? 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बन जाएगा। तो ना डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी करेंगे सेम, फॉलो ऊपर करेंगे। तो हमारे पास ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाता है 4/18। नेक्स्ट है 5/6। इसको भी 6 को 18 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 15 निकल के आ जाता है। तो अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच इज़ स्मॉलर। डिनोमिनेटर बहुत सेम कर लिए हमने दोनों के, 4 और 15। तो 4 हमें पता है क्या है, स्मॉलर है। तो 4/18 है जो वो स्मॉलर आ जाएगा। ओके, तो ये अब इसको एक्चुअल जो रैशनल नंबर्स थे वो हम इसमें राइट कर देंगे, ये हमारा आंसर आने वाला है। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि कंपैरिजन ऑफ 2 रैशनल नंबर विद सेम न्यूमरेटर। अब तक तो डिनोमिनेटर की बात हो रही थी, अब क्या है, न्यूमरेटर है जो वो सेम हो गए। तो न्यूमरेटर जब भी सेम हो तो हमें क्या देखना है, डिनोमिनेटर चेक करने हैं और इसमें अपोजिट रहेगा, ये ध्यान रखना है। जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा रहेगा, वो रैशनल नंबर छोटा रहेगा। जैसे 5 सेम है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 8 और 20 है। 20 बड़ा है, लेकिन जो रैशनल नंबर है 5/20 वो स्मॉलर है, छोटा है। ऐसे ही नेक्स्ट है जैसे -6/7 एंड -6/4। तो न्यूमरेटर सेम है, अब डिनोमिनेटर चेक करते हैं 4 और 7। तो हमें पता है 7 क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है, बट -6/7 क्या हो जाएगा, स्मॉलर। सेम न्यूमरेटर वाले में यही वो रहता है ट्रिक, क्या कि जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा वाला, उसका रैशनल नंबर छोटा रहेगा। अब 8/10 है और 8/15 है, सेम न्यूमरेटर है तो 10 और 15 को चेक करेंगे, 10 इज स्मॉलर, तो 8/10 इज ग्रेटर। डी पार्ट है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7/2 एंड 7/4। तो 2 और 4 चेक करेंगे, 2 छोटा है तो, लेकिन 7/2 क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है। तो 7/2 इज ग्रेटर देन 7/4। तो कंपैरिजन का कोई भी क्वेश्चन है तो हम इजीली कर सकते हैं, सारी कंडीशंस हमारे सामने आ चुकी है। सेम न्यूमरेटर की, सेम डिनोमिनेटर की, डिफरेंट न्यूमरेटर की और डिफरेंट डिनोमिनेटर की। ओके, तो हमारे पास ऐसे कंपेयर के कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास 4 रैशनल नंबर गिवन है, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो हमने चेक किया कि डिफरेंट है सभी का डिनोमिनेटर, तो क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए क्या किया जाता है, एलसीएम। तो हम 18, 12, 16 एंड 3 का एलसीएम ले लेते हैं। तो हम एलसीएम लेते हैं यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन से। एलसीएम लेने के बाद सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे, सभी का डिनोमिनेटर सेम बना देंगे और फिर उनको स्मॉल टू बिग ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। अब हमारे पास जो इनका एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 8, 12, 16 एंड 3 दैट इज़ 48। जो इनका एलसीएम है वो हमारे पास 48 निकल के आता है।
अब एलसीएम फाइंड आउट हो चुका है, तो अब हम जो रैशनल नंबर्स हैं इनका उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में। तो एलसीएम ऑफ ऑल दैट इज़ 48। अब 3/8 को 3/8 इक्वल्स टू, हमें 8 को 48 बनाना है, तो क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 48 बन जाए। तो 6 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आता है, तो डिनोमिनेटर भी 6 से मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर भी 6 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट 4/12, 12 को 48 बनाना है। 12 को किससे मल्टीप्लाई करें 48 हो जाए, 4 से, तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 16/48। और नेक्स्ट इज़ -7/16। अब हमें 16 को भी क्या बनाना है 48, तो किससे मल्टीप्लाई करें कि 48 बन जाए, 3 से, तो 3 से ही न्यूमरेटर को करेंगे, -7 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज़ -21। नेक्स्ट -2/3, इसकी मल्टीप्लाई करनी है और 48 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें 16 से, 16 से ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से ही न्यूमरेटर को, तो ये आता है -32। अब 4 हमारे पास रैशनल इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट हुए हैं, जिनको हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। पहले एक बार सारे राइट कर लेते हैं। 18/48, 16/48, -21/48, -32/48। अब इनमें से सबसे छोटा कौन है, अब हमें ये बात पता है कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो लेफ़्ट साइड आते हैं, तो वो छोटे रहेंगे। अब उसमें भी 2 नेगेटिव है, -21 एंड -32, तो कौन सा सबसे छोटा हुआ, जो सबसे बिल्कुल लेफ्ट में आ रहा है, तो वो क्या है -32/48। फिर सेकंड नंबर क्या था -21/48। अब बचते हैं 2, 16 और 18। हमें पता है 16 छोटा है और 18 बड़ा है, तो 16/48 लेस देन 18/48। अब हमें इनका जो रियल रैशनल नंबर था वो इनके प्लेस पे पुट कर देना है, और वही हमारा आंसर हो जाता है। इसकी जगह भी पुट कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाता है। ओके, तो हम ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2/3। मैंने पहले बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी की भी फाइंड आउट करें वो हमेशा पॉजिटिव में ही आती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2/3, साइन लगाएंगे, क्या है 2 लाइन्स के बीच में नंबर राइट डाउन कर देंगे और हमारा आंसर आएगा 2/3। सो हमारी ये फर्स्ट एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस, you can write them in comment section. I will try to solve them in my next video. Also, if you want a video on specific topic, feel free to ask them in comment section. Like, share, subscribe for more. See you in my next video. Keep smiling, keep healthy, and keep learning.